क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। वो कहता है एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ई और एफ क्रम से भुजाओं एबी और सीडी के मध्य बिंदु हैं। तो दर्शाए कि रेखाखंड एएफ और ईसी विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित मतलब करना क्या है, समान तीन भागों में बांटते हैं। ठीक, तो अब देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें ए बी सी डी एक क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज दे रखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, ठीक, जिसमें ई व एफ क्रमशः क्या है, ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। ए बी व सी डी के मध्य बिंदु है। ठीक है, और क्या कह रहा है वो, जो हमारा क्या है, ये ए एफ है और हमारा क्या है, ये सी क्यू है। इस बीडी को क्या कर रहा है, समत्रिभाजित करता है। हमें क्या है, सिद्ध करना है। लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या, ए एफ व ई सी, ठीक है, विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करते हैं। समान समान त्रिभाजित माने भाग बांटना। मतलब क्या कह रहा है, ये जो ए एफ है और ये सी क्यू है, इस बीडी विकर्ण को तीन बराबर भागों में बांट रहे हैं। मतलब कि डीपी पी क्यू और क्यू बी, ये आपस में क्या, तीनों भाग आपस में बराबर होंगे। तो लिख देंगे अर्थात क्या, डीपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। ये हमें क्या है, सिद्ध करना है। अब आता उत्पत्ति, ठीक है, क्या आता है, उत्पत्ति आती है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समभुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। अब देखो जो हमारा ए बी है, इस सीधी क्या है, समांतर है और बराबर है। और ये जो ई है, इसका मध्य बिंदु एफ है, इस सीडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी समांतर है सीडी के व ए बी बराबर है सीडी के, ठीक है, तथा ई व एफ क्रमशः क्या है, ए बी व सी डी के मध्य बिंदु है। तब क्या होगा, जो हमारा ए ई है वो ई बी होगा, वही हमारा क्या है, सी एफ और एफ डी होगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे, तब ए ई बराबर ई बी बराबर सी एफ बराबर एफ डी। इक्वेशन 1 मान लो आप। ठीक, तो अब देखिए ये हिस्सा इसके बराबर है, इसके बराबर है और इसके बराबर भी है। तो जब E बराबर सी एफ है, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है आपस में, तो क्या होगा, बराबर है तो क्या साथ में क्या होगा, समांतर भी है। ठीक, तो तब क्या कह सकते हैं हम, जो जो ए एफ है वो क्या आएगा, सी के क्या आएगा, समांतर आएगा। तो क्या कह सकते हैं, जो ए ई सी एफ है क्या आपस में समांतर चतुर्भुज है, जिसमें समभुजाएं क्या आपस में बराबर है और समांतर है। ठीक है, बराबर है समांतर क्यों है, क्योंकि ए बी बराबर सी डी हमें कह के चल रहा है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम, जो ए ई है सी एफ के समांतर है, बराबर है, समांतर है, तो क्या कहलाएगा, हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो लिख देंगे चूंकि ए बी समांतर सी डी के तथा समीकरण 1 से ए ई बराबर सी एफ, तब ए ई सी एफ एक
समांतर चतुर्भुज है। अब ये क्या हमारा AECF क्या आ गया है, समांतर चतुर्भुज आ गया है। उसके बाद अब ठीक है, अब देखिए जो EECF क्या हमारा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, यानी आमने सामने सब भुजाएं क्या बराबर होंगी, तो तब क्या कह सकते हैं जो AF है EC के समांतर होगा, तो जाहिर सी बात है जो हमारा PF है इस QC के समांतर होगा, ठीक है, इसी के लिए पॉइंट है PS इस QC के समांतर होगा, तो क्या कह सकते हैं तब जो PF है समांतर होगा किसके, QC के, इसके क्या होगा समांतर होगा QC के, तथा जो AP है इस EQ के समांतर होगा। इक्वेशन 2 मान लो आप, ठीक है। अब देखो DQC एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज DQC में, ठीक है, FCD भुजा का मध्य बिंदु तथा PF CQ के समांतर है। ठीक है, अब चूंकि देखो F की CD का क्या मध्य बिंदु है और ये दोनों आपस में क्या समांतर है, तो जो समांतर है तो इस ये F जो P है इस DQ को मध्य बिंदु पे काटेगा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो PF CQ को समांतर तब जो हमारा ये F क्या है बिंदु P है DQ का काटेगा, तब बिंदु P DQ को मध्य बिंदु पर काटेगा, ठीक है, इसलिए क्या होगा जो DP है वो बराबर होगा हमारा PQ के। इक्वेशन 3 मान लो आप इसको, जब ये इसका मध्य बिंदु है तो ये भी P क्या होगा इस DQ भी क्या होगा मध्य बिंदु होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार अब यहाँ पे Q की बात कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे जो A B P है इसमें क्या है जो EB है इस AP की क्या है समांतर है, ठीक है, समांतर है, और E क्या है इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ABP में क्या है AP समांतर है EQ, समीकरण 2 से, ठीक है, और E AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है, तब जो Q है इस PB का क्या होगा मध्य बिंदु होगा, तब Q PB का मध्य बिंदु होगा, मतलब जो PQ है बराबर क्या आ जाएगा QB क्या आ जाएगा, इक्वेशन 4 आ गई, ठीक है। अब समीकरण 3 और 4 से क्या आएगा DP बराबर PQ है, PQ बराबर क्या QB है, तो क्या कह सकते हैं DP बराबर PQ बराबर QB, समीकरण 3 व 4 से DP बराबर PQ बराबर QB, और यही हमें क्या था प्रूफ करना था, ये क्या था हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, वो कहता है दर्शाई किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमने क्या किया एक ABCD एक हमने क्या है चतुर्भुज बना लिया, ABCD, ठीक। अब वो क्या था इसके मध्य बिंदु, मान लो इस AB का मध्य बिंदु P है, इसका Q मान लिया, इसका R मान लिया, इसका S मान लिया, ठीक है। तो इन सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड यानी कि P से S को R को मिलाया और S से Q को मिलाया, ठीक है, परस्पर समद्विभाजित करते हैं यानी समान भागों में बांटते हैं, वो कहने का मतलब उसका ये है, ठीक है।
लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया है, क्या मान लिया हमने, एक चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें भुजाओं ए बी बी सी सी डी व डी ए के मध्य बिंदु क्रम से क्या है पी क्यू आर व एस। ठीक है, ये हमें किससे मान लिया दिया में। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि जो पी आर है एस क्यू को समद्विभाजित करते हैं। पी आर व एस क्यू परस्पर समद्विभाजित है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो अब इस हम क्या करेंगे, छोटी सी रचना बनाएंगे। क्या रचना, क्या P Q R S और को मिलाने पर P लिखेंगे बिंदु P Q R व S से एक चतुर्भुज का निर्माण किया। कर दिया, P से Q को मिलाओ, ठीक है। अब इसमें एक काम और करेंगे, क्या A से C को मिलाएंगे और B से D को मिला देंगे तथा A को C से तथा B को D से मिलाया। ठीक है, तो हमने क्या है B से D को मिला दिया और इस A से C को मिला दिया। ठीक, अब आता हमारा उत्पत्ति, क्या है उत्पत्ति। ठीक, उत्पत्ति में क्या है, अब देखो यहाँ पर हमारा A D C हमारा क्या है त्रिभुज बन रहा है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज A D C में A D C में क्या लिखेंगे, सी डी का मध्य बिंदु R तथा डी ए का मध्य बिंदु S है। ठीक है, और R से S को मिलाने पर बना रेखाखंड क्या है हमारा SR है। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा के आधे के बराबर होता है। तब ठीक है, तब जो हमारा एस आर है वो क्या होगा, इस एसी का हाफ होगा। तो एस आर बराबर आएगा हाफ एसी, इक्वेशन 1। ठीक है, क्या है इस ए डी सी में
जो मध्य बिंदु है दो भुजाओं के, इस सीधी भुजा उस डी एक भुजा के जो मध्य बिंदु है आर और एस, इनको जब मिलाएंगे तो ये जो रेखाखंड है इस तीसरी भुजा जो है इसके आधे के बराबर होगा। ये हमारी क्या है, त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। ये आ गया। तो इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में क्या होगा, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वही मैटर सेम आएगा। क्या, त्रिभुज एबीसी में ये जो हमारा पीबी है वो क्या होगा, हाफ होगा इस एसी के, हाँ पीक्यू, जो पीक्यू है वो होगा क्या, हाफ एसी होगा। इक्वेशन 2, ठीक। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब देखो हाफ एसी बराबर क्या, एस आर है, और हाफ एसी बराबर क्या, पी क्यू है। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा एस आर है वो पी क्यू के बराबर होगा। तो एस आर बराबर पी क्यू, एस आर बराबर क्या है, पी क्यू है, ठीक है। अब देखो ये दोनों भुजाएं हमारी क्या है, बराबर आ गई है। जब बराबर भुजा है, ये हमारी क्या, दो बराबर भुजा आ गई है, ठीक है। तो इस बिंदु से मान लो कि हमारा एस है, ये हमारा आर है, इसमें हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, ये दोनों भुजा हमारी बराबर है, बराबर है। तो इस बिंदु से एस से पी को मिलाया और आर से क्यू को मिलाया, ठीक है। और साथ में देखो और क्या है, जो एस आर है इसका हाफ है, और क्या है आपस में समांतर है, तो क्या लिख सकते हैं हम, वह एस आर पैरेलल किसके, एसी के, और इसी तरह से जो पी क्यू है समांतर किसके, एसी के। ये भी क्या है, प्रॉपर्टीज है। तब समीकरण 1 और 2 से ऐसे हमारा पी क्यू तथा जो हमारा क्या है एस आर पैरेलल आ जाएगा पी क्यू के समांतर आ जाएगा। तब जो पी क्यू आर एस है एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब चूंकि समांतर के विकर्ण परस्पर संधिभाजित होते हैं, तब पी क्यू आर एस के विकर्ण क्या है, परस्पर संधिभाजित होते हैं, तब हम क्या कह सकते हैं, इसके विकर्ण क्या है, पी एस और क्यू एस क्या है, विकर्ण है इसके, तो क्या परस्पर क्या होंगे, एक दूसरे को संधिभाजित करेंगे, तब पी क्यू व एस क्यू एक दूसरे को संधिभाजित करेंगे। ये हमें क्या था, प्रूफ करना था, ये हमें क्या था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, वो कहता है एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, कर्ण एबी का मध्य बिंदु एम से होकर बीसी के समांतर खींची गई रेखा एसी को डी पर प्रतिच्छेदित करती है। तो दर्शाइए कि डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है और एम डी लंब है एसी पर, और सीएम बराबर एम में बराबर हाफ ए बी। ये हमसे क्या कह रहा है, दर्शाने के लिए कह रहा है। तो अब देखिए उसने क्या कहा है, एबीसी एक क्या समकोण त्रिभुज है जिसमें सी क्या है, 90 डिग्री का। तो हमने पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा क्या 90 डिग्री है जैसे क्वेश्चन में कहा है, और ए बी हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया, और इसका मध्य बिंदु मान लो आप यहाँ पर है एम, ठीक है, एम। उसके बाद क्या आता है, बी सी के क्या है, कर्ण ए बी का मध्य एम से होकर बीसी के समांतर, इस बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई है जो एसी को डी पर प्रतिच्छेदित करता है, इस एसी को डी को प्रतिच्छेदित करता है, यानी इसके समांतर में रेखा खींच दी, और यहाँ बिंदु क्या है, डी है, ठीक है। तो तब दर्शाना में क्या, डीसी को प्रतिच्छेदित करता है। तब देखिए जो हमसे दर्शाने क्या रखा था उसको हमें लिख दिया सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है,
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है क्या, त्रिभुज ए बी सी जिसमें जो कोण सी है वो 90 है, 90 डिग्री, तथा विकर्ण जो हमारा ए बी है, ए बी का मध्य बिंदु एम है। तब जो हमारा, अब देखो इस ए बी का मध्य बिंदु क्या एम है, तो जाहिर सी बात है जो ए एम है वो एम बी के बराबर है, तो क्या कह सकता हूं मैं, तब एम ए बराबर एम बी बराबर हाफ ए बी। ठीक है, क्या कह सकता हूं मैं, एम ए बराबर एम बी है, या कह सकता हूं ये हिस्सा या फिर चाहे ये हिस्सा, इस पूरे हिस्से क्या है, आधा है। ठीक है, ये हमारा किस में आ गया, दिया में। ठीक, अब सिद्ध कर, जो हमें दर्शाने में क्या रखा था उसको हमें लिखना है सिद्ध करना है। ठीक, अब उसमें क्या है, एक क्या आता है सी एम, यहाँ पे सी एम की बात कर रहा है, तो सी एम कब बनेगा, जब सी से एम को मिलाएंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, रचना सी से एम को मिलाना, ये हमारी क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी। ठीक है, अब और उसने क्या कहा था, जो हमारा एम डी है इस बीसी के समांतर खींचा गया है, और साथ में क्या कहा, जो एम डी है समांतर है किसके, बीसी के, हमसे ये भी क्या रखा। ठीक है, अब सुना, अब आता हमारा उत्पत्ति, क्या है, उत्पत्ति। ठीक है, अब देखिए चूंकि m जो है इस AB का क्या है, मध्य बिंदु है, और जो MD है इस BC के समांतर है। ठीक है, अब देखो जब ये समांतर है M पॉइंट, ठीक है, अब जो MD है समांतर BC के और M इस AB का मध्य बिंदु है, तो फिर क्या होगा, तो ये D जो है इस AC में क्या होगा, मध्य बिंदु ही तो होगा, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि MD समांतर है BC के तथा M AB का मध्य बिंदु है, तब D AC का मध्य बिंदु होगा, तब D क्या होगा, इस AC का मध्य बिंदु होगा। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है, प्रूफ हो गई है। ठीक है, अगला कहता है MD बराबर हाफ AC। ठीक है, अब देखो ये त्रिभुज हमारा ए ACB है, त्रिभुज ACB में एंगल C बराबर 90 दे रखा हमें, दिया हुआ है। ठीक है, और जो MD है BC के समांतर है, ये भी हमें क्या है, दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये त्रिभुज है BC इस MD के समांतर है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो तब लिखेंगे, तब एंगल ADM बराबर एंगल क्या हमारा ACB, और ACB क्या हमारा एंगल C है। ठीक है, एंगल ADM, एंगल C क्या हमारा 90 डिग्री, तो एंगल ADM बराबर क्या आ गया हमारा 90 डिग्री। तब हम क्या कह सकते हैं, जो MD है वो इस AD पर लंब है, तब जो MD हमारा क्या है, लंब है किस पर, AD पर। ADM का जो मतलब है, ADM का इसका मान क्या 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, ये MD क्या है, इस AD पर लंब है, तो हम क्या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ये जो MD है इस AC पर लंब है। ठीक है, वही हमें सिद्ध करना है। ठीक, तीसरा आता है हमारा, अब देखिए त्रिभुज ADM व त्रिभुज CDM में
ठीक है। अब इन दो त्रिभुज की बात करें जो एमडी है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। एमडी बराबर एमडी उभयनिष्ठ, ठीक। और एंगल एडीएम जो है, एडीएम है वो क्या है, एंगल सीडीएम है, दोनों 90 के हमारे, ठीक है। ये आप लिख देंगे समीकरण, इसको 2 मान लो या 1 मान लो, समीकरण 1, ठीक है। और ये उभयनिष्ठ आ गई, हमारे को 90 का आ गया है, ठीक है। और इसने क्या कहा, डी क्या है, इस एसी का मध्य बिंदु है, ये पहली कंडीशन में कहा इसने, इसको समीकरण 2 मान लो, इसको 1 मान लो चाहे, तब एडी बराबर सीडी, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो त्रिभुज क्या हमारा सर्वांशम है, तो कह देंगे इसलिए त्रिभुज एडीएम सर्वांशम है त्रिभुज सीडीएम के, तो इसलिए जो हमारा एमए है बराबर क्या होगा, सीएम होगा। इक्वेशन 4 मान लो आप इसको, 1 2, ये इक्वेशन 3, ठीक है। अब लिखेंगे, चूंकि हमें क्या दे रखा है, चूंकि दिया है क्या, एम ए बराबर हाफ ए बी, एम ए बराबर हाफ ए बी हमें दे रखा है, तब समीकरण 3 से क्या आ जाएगा हमारा, सी एम बराबर एम ए बराबर हाफ ए बी, क्योंकि एम ए क्या सी एम है और एम ए क्या दे रखा है, हमें हाफ ए बी दे रखा है, तब क्या कह सकते हैं, एम ए बराबर सी एम बराबर क्या कह सकते हैं, हाफ ए बी कह सकते हैं। यही हमें क्या था, प्रूफ करना था।